सर अभी कौन सा माने है, फार अमेंड हो सकता है बिल्कुल। आपको केशन ऑन द भारती केस वाला मानना है कि केशन ऑन द जो भारती केस है ना वो आपको मानना है कि हाँ वो अमेंड हो सकता है, जो केवीसी में हमने पढ़ा। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, चलो अगला। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हैज़ एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी। इसने राइट टू एजुकेशन को ऐड किया है इन द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडेड राइट टू एजुकेशन, यस। गलत है भैया। 86th अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को नहीं, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल राइट्स नहीं, अधिकार हैं हमारे लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है। 86th अमेंडमेंट ने इसको पार्ट 3 में ऐड किया राइट टू एजुकेशन को, आर्टिकल 21A। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया है अर्ली चाइल्डहुड केयर से। राइट टू वर्क, एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी नो। राइट टू एजुकेशन तो है फंडामेंटल राइट 21A, और डीपीएसपी भी है। अगर आप देखो तो डीपीएसपी भी है कि नहीं है 41 जो आर्टिकल है, लेकिन राइट टू वर्क एक डीपीएसपी है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, काम करने का अधिकार। Which of the following article of the Constitution directs the state to organize village पंचायत? 40, 44, 243D या 329? 44 बात करता है किसकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो 40 आंसर होगा। करिए। Which of the following statements about the DPSP under the Constitution of India is or are correct? DPSP strive to minimize inequality of income against individual and group. They strive to minimize inequality of status amongst individual and group. So strive to minimize inequality of income, status, facility and opportunity between individuals also and between groups also. Which of the following statement about the DPSP is not correct? कौन सा सही नहीं है? जियो साइंटिस्ट 2025। इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट, ये एनफोर्सिएबल नहीं है, बिल्कुल सही है। इट इज़ एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट, देयर फॉर नहीं भाई, एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है। इट इन्विजन्स अ सोशल ऑर्डर, बिल्कुल ही सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस बनाने की बात करते हैं, देने की बात करते हैं। इट स्ट्राइव्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क याद है आपको? एल डी सी गोज टू पी एच सी, एल डी सी गोज टू पी, तो ए बी सी डी 39D। अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द मैंडेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है। 47 क्या था? 47 था आपका कि भाई जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनके कंजम्पशन को रोकना है, प्लस क्या करना है, प्लस हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रमोट करना है। ठीक है। हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, इंटॉक्सिकेंट के कंजम्पशन को प्रिवेंट करना है। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, LDC में सी क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और DPSP है ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है? ये पूछा आपसे। बताओ कौन सा हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये दोनों तो मैंने आपको बताई थे। यूज़ ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्सेज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, UN पीस कीपिंग फोर्स का इस्तेमाल करो और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन से मध्यस्थता करके डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। UN पीस कीपिंग फोर्स हमारी थोड़ी ना है, वो तो UN की है। UN यूज़ करेगा कि हम करेंगे उसका? इवन जो पीस कीपिंग फोर्सेज होते हैं उनको ध्यान रखना ब्लू हेलमेट बोलते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी ब्लू ड्रेस होती है और ब्लू कलर का वो हेलमेट लगाते हैं, इसलिए। ठीक है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है UN पीस कीपिंग फोर्सेज में। हमारे जो फोर्सेज के लोग होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है UN पीस कीपिंग फोर्सेज में। ऐसे हर देश कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, हमने देखा था, जिसको कि हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जिसमें उसने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, 5 उसके लिए थे और 5 गवर्नमेंट ने ऐड किए थे, 10 ऐड किए थे 51A में, और उसके बाद 11वां ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, गलत है, रशिया से लिया है, जो पहले USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन बोलते थे उसको। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी, यस। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल थ्रू अ रिट, गलत, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली।
जस्टिसिएबल नहीं है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या चीज़ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा आगे जब पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तब, ठीक। तो ये नहीं हो, मतलब ये लिया गया है, डीपीएसपी नहीं लिया गया बिकॉज ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। देन अगला करिए 12th, द चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने ऐड करी वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी? तो दीज वर बेस्ड ऑन द सरदार स्वरण सिंह कमेटी। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी मौलिक कर्तव्य नहीं है जो कि हमारे संविधान में लिखी नहीं है? कौन सी है बताइए? तो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले नंबर की ड्यूटी है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में है ये तो, ठीक है। टू अबाइड, ए से अबाइड। नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा नेशनल एनिमल नेशनल बर्ड को वो करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है? फोर्ट है, एफ से फोर्ट, किला है। पब्लिक प्रॉपर्टी और जर वायलेंस, एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि वायलेंस नहीं करना है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? CSF में असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। रिस्पेक्ट नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग तो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल एंथम था, नेशनल फ्लैग था, ठीक है। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यस, ई वाले में था। एब्ज्योर वायलेंस, आई वाले में था। रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यस, ठीक है, ये था डी वाले में। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो कौन सी ड्यूटी है? 2, 3, 4 सब है, 2, 3, 4 सब है इसमें, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गलत, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे, पहली वाली नहीं है लेकिन बाकी सब हैं यहाँ पे, ठीक है, तीनों हैं 2, 3, 4। क्योंकि आप देखो ना 5वीं वाली में लिखा है ई में, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, एब्ज्योर वायलेंस करना है ई, और आई, और डी में आपका टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस अपन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। 15th, अब यहाँ पर हमारे यूपीएससी के होते हैं क्वेश्चंस खत्म। अब हाँ, टेस्ट ऐप में ही होगा, ऑब्वियसली बात है। आपका टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या आप परमार SSC सर्च भी कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं भाई, वो पब्लिक, प्राइवेट तो अब जब बैच में एनरोल करोगे तब, ठीक है, ओके। चलो, ओके, यहाँ पर एक कैच है, क्वेश्चन बढ़िया है भैया, ओके। एक चीज़ आपने नोटिस करी यहाँ पर 4th में, आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे, मैंने भी जल्दी में नोटिस नहीं करी, एक चीज़ है यहाँ पे, एंड दैट इज मिलिट्री सर्विस, ठीक है। और है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नेशनल सर्विस, ठीक है, ये यहाँ पे कैच था, ठीक है। जल्दी फ्लो में यही होता है, रेंडर दी नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो है, नेशनल सर्विस आपको करनी है, जरूरी नहीं वो मिलिट्री सर्विस हो। नेशनल सर्विस में आपके लिए साफ सफाई भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे ही जाना हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेंडर दी मिलिट्री सर्विस नहीं, नेशनल सर्विस है वो, ओके। चलो 15, क्या होगा? डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किए, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। डीपीएसपी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, अच्छा कौन सी अच्छा कितनी डीपीएसपी को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से? तो गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करा। वही मैं सोचूँ यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे कैसे गलत, ऐसा नहीं पूछता नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है ऐसा, लेकिन ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस। जान लोग को क्या भूल लग गई है, मतलब चलो तो यहाँ पे क्या था? फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, चिल्ड्रन 39F और एनवायरनमेंट 48A, ठीक है। तो 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इन विच, कौन से पार्ट में डीपीएसपी? देख रहा हूँ कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। सिटीजनशिप है, ये आपका डीपीएसपी है, ये हम मंडे से शुरू करेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सब बेसिक से क्वेश्चन है यार, थोड़ा ढंग सा का क्वेश्चन करते हैं। ये करो, विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है, कैसी डीपीएसपी? गांधीयन, इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक, न्यू लिबरल। न्यू लिबरल तो हमने पढ़ा भी था, लिबरल इंटेलेक्चुअल पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर होगा पंचायत बनाना गांधीयन प्रिंसिपल है। ओके ओके। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज? नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? स्टेट डेवलपमेंट, इंडिविजुअल राइट, नेशनल सिक्योरिटी या फिर सोशल वेलफेयर? तो ये हैं आपके सोशल वेलफेयर पे। डीपीएसपी क्या एम करते हैं, क्या स्टैब्लिश करना है, क्या स्टैब्लिश करना है? डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, वेलफेयर स्टेट, पॉलिस स्टेट या फिर कैपिटलिस्ट स्टेट? तो वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है डीपीएसपी को, इनका एम है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में दिया हुआ है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एलडीसी गोज टू पीएचसी, तो 39D, ठीक है। अगला करो। सर इज लोवेस्ट इन, यस यस एस्पिरेंट, बिल्कुल क्लस्टर ऑफ विलेज होता है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू। ओके, 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, ताकि पुअर को भी फ्री लीगल एड मिल सके। इवन हमने, आप खुद देख लो, हमने तो अजमल कसाब तक को लीगल एड दी थी, ठीक है। अजमल कसाब तक को लीगल एड दी गई थी भाई, तो यहाँ के पुअर को तो दी जाएगी। सब बेसिक क्वेश्चन है यार एकदम, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अच्छा, द फॉलोइंग बीपीएससी क्वेश्चन है, डू नॉट फॉलो दी डायरेक्टिव गांधीयन प्रिंसिपल। तो कौन फॉलो नहीं करते हैं? ये करता है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये करता है, ये करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है ये। राइट टू वर्क सोशलिस्टिक है। तो 1 and 3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड है बता? सिंपल, ये कर चुके हैं। ये सोशलिस्टिक, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सोशलिस्टिक। देख रहा सब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है एकदम यार, कोई दम ना क्वेश्चन में। करो जरा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख। मॉन्यूमेंट, एनवायरनमेंट, 47 क्या था? 47 था। 46 में SC/ST था। फिर उनका वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाना है उनको, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। 48 में क्या था? 48 में एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर था, और स्लॉटर ऑफ काउज, और जो दुधारू जानवर है उनके स्लॉटर को प्रिवेंट करना था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स सिटीजन्स? कौन सी नहीं मिली हुई डीपीएसपी? नॉट। ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बता, तो क्या नहीं मिला हुआ बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या यूथ भी लिखा हुआ था? अब बताओ, क्या यूथ भी लिखा हुआ था? पहले तो तुम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का आर्टिकल बताओ, 39D हो जाएगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा, ठीक है। ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ओनरशिप है कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज का, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें ये क्या बोल रहा है? नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। एटलीस्ट जो दूसरा वाला है वो आधा तो सही है, यहाँ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ओके, ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल, नो, चमकम दोराई राजन ने बोला था ऐसा। जुडिशरी एम्स टू हार्मोनाइज बोथ, यस, दोनों वो चलते हैं बैलेंस में। ये बोला डीपीएसपी सुपीरियर है, नो। ये बोला इररिलेवेंट नहीं। किस केस में ये बोला गया था? कौन सा केस था? तो ये केस था मिनर्वा मिल केस, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस था ये। IR कोयलो क्या था? IR कोयलो 9th शेड्यूल केस था। विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड दैट हार्मनी मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन, देख लो अभी हमने देखा गोलकनाथ में क्या बोला था? फंडामेंटल राइट कमेंट नहीं किया जा सकता है ना। इसमें क्या बोला था?
इसमें भी बोला था कि फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी से। इंदिरा साहनी केस क्या था? इंदिरा साहनी केस, इसको मंडल केस भी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके था ये, कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेके था ये। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बच गया कौन? मिनर्वा मिल आपका। ठीक है, आखिरी कर लो फिर घर जाओ। प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years बिलोंग्स टू विच सेक्शन? तो आर्टिकल 45। ओके ओके ओके, एक ये वाला कर दो बस, सीक्वेंस में लगा दो इनको बस। करें अभी? करें 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 1951 का ही है। ठीक है, 1951 का हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। चमकम दोराई राजन हुआ, क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी से। ठीक, पार्लियामेंट ने क्या किया? पहला अमेंडमेंट किया, फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया क्लॉज, अमेंड कर दिया उसको। फिर ये वाला केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस, जस्ट उसके बाद 1951 में ही, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर पलटी मार ली थी चमकम दोराई राजन से। क्या बोला था? पार्लियामेंट कैन अमेंड दी फंडामेंटल राइट। अब समझो, क्रोनोलॉजी समझो, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। शंकरी प्रसाद चमकम दोराई राजन में क्या बोला? फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी नीचे है। शंकरी के साथ में क्या बोला? पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ में क्या बोला? पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। केशवानंदा में क्या बोला? पार्लियामेंट फंडामेंटल को अमेंड कर सकती है। कितना बार पलटी मार रहा है, लेकिन अभी हमें क्या याद करना है? कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बस डिस्ट्रॉय नहीं करना है उसको। ठीक, गोलकनाथ हमने पढ़ा 1967 में हुआ है, केशवानंदा हमने पता 1973 में हुआ। तो ये तो है कि 1 होगा, 3 होगा एंड देन 4 होगा। 134 नहीं है, 134 नहीं है, 134 है, 134 नहीं है। सिंपल, दो को यहाँ बीच में रख दो। सज्जन सिंह नहीं पता है, लेकिन फिर भी कर तो सकते ही है ना उसको। अब यही वाला क्वेश्चन था जो कल हमने देखा था, जब हमने बोला था कि ठीक है इसको हम कल करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन कर लो, फिर छुट्टी आपकी। सर मेरा CSR में हो गया, ओनली आपके GS पढ़ने की वजह से मुझे आपने, अच्छा आपने बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, अच्छा लेकिन उसमें आप कर देना जो अभी मैंने ईमेल दिया था उसमें। ठीक है, मेल अभी मैं बता देता हूँ फिर से। आखिरी क्वेश्चन कर लो, समझाते हैं सेकंड क्वेश्चन है मेरे को। तो UCC अलाउज जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉ सिस्टम टू रिमेन अनटच्ड अंडर आर्टिकल 14। भाई आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ, ये हिंदी में है, कि ये हिंदी में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा इन द UCC एज डिस्कस्ड इन डिबेट्स अराउंड आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो UCC अलाइंस विथ 44 बट मे बी सीन टू इन्फ्रिंज अपॉन। सिंपल, इन्फ्रिंज करता है किस तरीके से, मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल 25। ठीक है, चलो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आप क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में जो डाउट था वो बता देता हूँ, बाकी जो मेल था वो यहाँ था, तो आप यहाँ कर सकते हैं ask@parmarisi.in। अगर आपका सिलेक्शन हो गया या होता है कहीं पे, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरे में डाउट था ना। क्या डाउट है इसमें? ओके 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 ओके, क्या मेल करना है? क्या मेल करना है ये भी हम बताएंगे अब तुमको, क्या मेल करना है ना। हम बोल रहे हैं कि अगर कभी मेल करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो ये क्यों गलत है? 86th अमेंडमेंट हैज़ एडेड राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन है ही नहीं, एडेड किया ही नहीं। राइट टू एजुकेशन तो आर्टिकल 21A में ऐड हुई थी, जो कि फंडामेंटल राइट में। राइट टू एजुकेशन तो यहाँ पहले से मौजूद है आर्टिकल नंबर 41 में। और ये इसलिए गलत है क्योंकि राइट टू वर्क DPSP तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए गलत है दूसरा वाला। ठीक है, चलो सर मैं हरियाणा से हूँ, मैं नेम है मनीष सर, मेरे पापा की डेथ हो गई
एक को और मेरा 5 साल का रिलेशन था, वो भी पापा के जाने के बाद छोड़ के चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है मनीष जी, कम बैक स्ट्रॉन्गर। ओके, चाहे कोई भी हो, पता है एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उपनिषदों में लिखी हुई है, एंड दैट इज़ कि इंसान खुद से प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता है। यही कारण है कि क्यों वो चीज़ इकट्ठा करता रहता है या उन चीज़ों को अपने पास लाता रहता है जो चीज़ें या जो लोग उसको सुख देते हैं। क्या कभी आप उस चीज़ को अपने पास लाते हो, उस इंसान को अपने पास लाते हो जिससे आपको दुख हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो और आप खुद के लिए अच्छा चाहते हो। ठीक है, तो इंसान के साथ कोई कुछ पल तक रह सकता है, हमेशा नहीं। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ओके, लाइफ में। तो आपको उस माइंडसेट से आगे लाइफ में वो करना है कि भाई हर कोई हमेशा आपके साथ लाइफ में नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने साथ हमेशा रहोगे। इसलिए आप जो है खुद के लिए जो है वो करो कि भाई आपको